नमस्कार स्टूडेंट। देखिएगा, काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ चैनल पर। कुछ समस्याओं के कारण से वीडियो नहीं बना पा रहे, पर आज आपको बहुत ही बेसिक से देखिए बेटा, आपको जानकारी होगी कि जो हम लोगों ने इतने समय से यूपी पुलिस की तैयारी की थी, जी जान लगा दिया था तैयारी में, वो हमारा पेपर लीक हो गया और काफ़ी छात्रों का, उनके परिवार वालों का सपना टूट गया। तो देखो बेटा, दुख हमको भी है, दुख आपको भी है। इसी चक्कर से हम वीडियो भी नहीं बना पाए, क्योंकि हम एक युद्ध हुआ था जिसमें हम जीत भी गए और हमारा पेपर दोबारा होगा अब। तो बेटा, मैं इसमें यही कहूँगा कि आप दोबारा तैयारी करें और अब की बार ऐसी तैयारी करें कि आप 100+ कम से कम आपको 120 क्वेश्चन सही आना चाहिए बेटा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो देखिए, आज मैं कुछ आपके लिए बताऊंगा। आज सवाल नहीं, आपको मैं बेसिक बताऊंगा बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, मतलब लाभ और हानि के बारे में। ठीक है बेटा, देखो बेटा, लाभ हानि के बारे में हम आपके लिए बताएंगे बहुत बेसिक से। तो बेटा, मतलब लाभ क्या, देखो आप बेसिक ले जाओ। लाभ मतलब, लाभ में होता है हमने कोई चीज़ खरीदी, मतलब हमने कोई चीज़ 10 रुपए की खरीदी, ठीक है बेटा, और हमने वो बेची। हमने खरीदी 10 की और बेच दी हमने 12 की, तो हमें कितना लाभ हुआ? मतलब हमने 10 की खरीदी, 12 की बेची, तो हमें दिख रहा है 2 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, 10 रुपये खरीदी, 12 में 2 रुपये का लाभ हुआ ना, उसी लाभ कहते हैं। अब हानि, हानि किसे कहेंगे? मान लो हमने देखो 10 की खरीदी, ठीक है, और 8 की बेच दी। 10 की खरीदी, 8 की बेच दी, तो दिख रहा भाई हम घाटा हो गया। घाटा मतलब हानि हो गई, तो कितने की हानि? मतलब 2 रुपये की हानि हो गई। इसी प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, बहुत बेसिक है। पर बच्चे जब बड़ी बड़ी संख्या आती है तो दिक्कत में आती है। तो मैं बहुत बेसिक भाषा में आपके लिए बताऊंगा, इससे आपको दिक्कत दोबारा आए नहीं। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए बताते हैं। देखो, थोड़ा इंग्लिश में भी लेके चलो, आपको दिक्कत नहीं आए। मतलब हमने कोई चीज़ खरीदी, तो वैसे तो हम कहते हैं हमने खरीदी, पर कभी किताबों में ऐसा लिखा नहीं आता कि हमने खरीदी। उस पर लिख के आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है, और विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब कोई चीज खरीदा हमने, कितने में खरीदा, वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। किसी चीज को हमने खरीदा, कितने में खरीदा, वो हमारे क्रय मूल्य कहलाता है। अब विक्रय मूल्य मतलब खरीदने के बाद बेचना, खरीद बाद बेचना, वो हमारा कहलाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, और लाभ हानि, देखो बेटा, या तो आप हमेशा ध्यान रखना, लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। क्रय मूल्य क्यों निकलता है क्रय मूल्य पे? क्योंकि जब हम कोई चीज खरीदेंगे, ठीक है, उसके बाद बेचेंगे, तभी तो हम पता हम कितना एक्स्ट्रा में बेचा। कोई चीज हम खरीदेंगे, हमने बेचा ज्यादा में तो हमें लाभ हो गया, बेचा कम में तो हमें हानि हो गई। तो यह ध्यान रखना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमेशा, मतलब लाभ एंड हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। या आप नोट्स कर लो अपने दिमाग में। ठीक है, इसकी देखो बेटा एक ट्रिक होती है, ठीक है, मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखो, अब मान लो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो आप समझो कौन सा क्रय मूल्य होता है, कौन सा विक्रय मूल्य होता है। खरीदने वाला होता है क्रय मूल्य, बेचने वाला होता है विक्रय मूल्य। अब ठीक है, ये हो गया। अब प्रतिशत, उसमें लिख के आता है कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई। देखो मान लो बेटा, आपने कोई चीज, हमने आपको बताया था, मान लो 15 को आपने खरीदी, ठीक है, और 20 की बेच दी आपने, तो हमें क्या दिख रहा है? हमने इस पर 5 रुपये कमा लिए, 5 रुपये कमा लिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था भी, क्रय हो, वो लाभ हो या हानि हो, हमेशा निकलती है क्रय मूल्य बेटा। ठीक है, क्रय मूल्य पे मतलब हमें 5 रुपये एक्स्ट्रा कम मिले, हमने 15 की बेची, मतलब 15 की कोई चीज हम ली हमने और उसमें 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, तो इसका मतलब हुआ 15 का 5 कितने, कितना है। और पूछ रहा है प्रतिशत, तो प्रतिशत में बेटा हमेशा ऊपर 100 लगा देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, कोई अब सवाल आता है कि कोई वस्तु हमने 15 रुपए की खरीदी, उसे 20 रुपए में बेच दिया, तो हमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो देख, हमने अब देखा बेटा कि हमें 5 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, 5 का कितने पे हुआ? 15 पे हुआ। भैया हमने बताया क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ हानि क्रय मूल्य पे निकलती है। प्रतिशत पूछ रहा है तो हम गुणा में 100 लगा देते हैं। यहाँ रखना, हमेशा प्रतिशत ये होता है, प्रतिशत हमेशा, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। ठीक है बेटा, यहाँ विषय ध्यान रखना। ठीक है, तो अब फिर हो गए नॉर्मली, अब तो अब काट लो, 5 एकम 5 और 5 3 15। ठीक है, अब कितना आ गया? तो 3 3 3 3 3 9 और 3 3 9, सही है, और 1/3। ये क्या हुआ? प्रतिशत। मतलब हमने 100 लगाए थे तो प्रतिशत निशान आएंगे, मतलब ये 3 है बेटा, 1/3 है। अब मतलब समझ आएगा? अब कोई आपने देख लिया कि हमको 33.1/3% का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 15 पर हुआ। अब देखो, अब मान ले वो, अब ये तो हमने ऐसे देख लिया, ठीक है, ये हमने प्रतिशत। अब एक तरीका सवाल और बनता है
अब वो देखो, मान लो 15 की हमने मतलब कोई आपसे कहे कि हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, कोई चीज़, इसका क्रय मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपये, ठीक है बेटा, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, तो इस पर हमें 10%, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है तो इसे कितने पर बेचा जाए, कितने पर बेचा जाए कि हमको 10% लाभ हो। बेटा मैं सवाल लिख ना रहा हूं, आप सब समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, आपसे सवाल कह रहा है अगले, उसे कितने पर बेचा जाए कि हमको 10% लाभ हो। तो इसमें प्रतिशत कह रहा है बेटा, उसमें प्रतिशत निकलवा तो इसमें दे रहा है। तो मान लो हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, हमें चाहिए 10% लाभ। तो बेटा अपने आप में हर वस्तु कितने में होती है, अपने आप में हर वस्तु, देखो बेटा इस सवाल दो तरीके से निकाल सकते हो वैसे आप, ठीक है। एक तो 100 का आप क्या करोगे, 10% लाभ, मतलब 100 का 10% कितना हुआ, तो 100% चिन्ह हटाएंगे ये वाला, तो बट्टे में 100 लगा देंगे, दो जीरो काट देंगे, मतलब 10 रुपये इस टाइम बेची जाएगी, क्योंकि 100 का 10% होता है। मतलब आपने कोई चीज़ 100 में खरीदी और उसे 10 रुपये इस टाइम बेचो, मतलब 110 में बेचो, तो आपका निकल आएगा लाभ, 10% लाभ कर जाएगा, क्योंकि हमने 100 खरीदी और 10% लाभ चाहिए, मैं ऐसे निकाल दे। और दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, जैसे अब दूसरा तरीका, आपने कोई चीज 100 रुपये खरीदी, ठीक है, उसमें हमें चाहिए 10% लाभ चाहिए, क्या चाहिए, 10% लाभ चाहिए। तो वैसे हमने बताया हर चीज अपने आप में 100% तो होती है, ठीक है, तो हमें वो 100% बेच रहे थे, अभी आपको बताया 100%, तो हमें ये बेचनी पड़ेगी 110% बेचनी, 110 में बेचनी पड़ेगी, 100, ये वो तो बेटा आपको जोड़ना पड़ेगा, मैं बताया, मैं वो 10% निकाल के आगे 100 में जोड़ दो बाद में, तो आपको 110 में बिकेगी वो चीज़, ठीक है। कोई चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी और उसे हमें 10% अधिक में बेचनी है, तो पहले बिक रही थी 100%, क्योंकि हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो हमें इसे अब 10% एक्स्ट्रा में बेचेंगे, क्योंकि हमें 10% लाभ चाहिए, और बटे में प्रतिशत लाभ चाहिए, तो बटे में 100 लगा देंगे और 100 से 100 काट देंगे, मतलब वो चीज़ हमें अब 110 में बेचनी पड़ेगी। ये डार्ट निकला है, ये डार्ट अप्रोच है, ठीक है। अब वहीं आपसे इस सवाल में कह दे, हम अब कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो वहीं आपसे कह दे कोई वस्तु हमने 200 रुपये की खरीदी, ठीक है, और उसे हमने बेचा, मतलब कोई वस्तु हमने 200 में खरीदी और उसे बेचा, मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य हमने इसे बेच दिया 180 रुपये में है। अब आपसे पूछ ले, मतलब ये पूछ ले आपको हानि कितने प्रतिशत, हानि प्रतिशत हानि कितनी है, अब बताओ। ऐसे देखो बेटा ज़्यादा लिखना जरूर नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये बड़े से बड़े सवाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि हमने 200 में खरीदी, ठीक है, और 180 में बेच दी, तो हमें दूर से दिख रहा है कि हमने 200 में खरीद कर 180 में बेच दी, कितने प्रतिशत बेटा हानि हुई हमारी, मतलब कितने रुपए की हानि हुई, 20 रुपए की हानि हुई। देखा, अब अभी मैंने आपको बताया तो कुछ देर पहले लाभ निकले या हानि निकली, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, मतलब हमने 20 की हानि हुई, हमारी हानि कितने पे हुई है भाई, क्रय मूल्य पे हुई है, क्रय मूल्य कितना हमारा 200 रुपया है, तो प्रतिशत हानि पूछ रहा है। अगर ओनली हानि पूछता तो हम इसी काट पीट करके आंसर दे देते, पर प्रतिशत पूछ रहा तो ये गुणा में 100 लगा देंगे बेटा हम। अब क्या, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 2 10, मतलब क्या हुआ, हमको 10% की हानि हो गई, इसमें दिख रहा है। अगर मान लो बेटा यहीं पर कह देते, वो थोड़ा चेंज कर देता हूं, अब कोई चीज हमने ये कह देता, कोई चीज 200 में खरीदी और थोड़ा चेंज कर देता है यहाँ पर ऐसे करके, देखो अब थोड़ा चेंज कर देता हूं, अब वहीं पर होता सवाल, कोई चीज 200 रुपये में खरीदी और उसको हमने विक्रय मूल्य अब वो कह देता 220 रुपये में बेच दी, ठीक है बेटा। अगर सवाल थोड़ा चेंज कर दो बेटा, मैं ये बात ध्यान रखना, आपको देखने में छोट लगेगा, आप किताब उठाओ तो यही कहोगे कि हमें पूरा लाभ हानि, पूरा लॉस एंड प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब सवाल कह दे कोई चीज़ हमने 200 रुपये में खरीदी और 220 में बेच दी, तो दिख रहा है लाभ होगा, और वो दे भी देगा, आप समझ भी जाओगे क्या मांग रहा है, आपको दिख भी जाएगा इसमें, और वो आपको इसके बाद भी देगा, तो उसमें पूछेगा आपका लाभ है। लाभ कभी सिंगल नहीं पूछता, ये बच्चों वाले काम होते, बच्चे भी दिक्कत बताते थे, तो हमेशा प्रतिशत में बात चलती है भाई, कंपटीशन जमाना है, अगर नॉर्मल तो बच्चा हर कर देगा, अगर सवाल में कुछ दम नहीं होगा, कुछ ट्विस्ट नहीं होगा तो हर बच्चा कर देगा।
इसी को बोलते बेटा ध्यान रखना, कुछ ना कुछ दम होनी चाहिए सवाल में। अब लाभ प्रतिशत पूछेगा इसमें, लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना हुआ ये पूछेगा बेटा सवाल आपसे, ठीक है। तो देखो मैंने कभी क्या बताया, पहले सिंपल आप देख लो, सिंपल आपको दिख रहा है कोई चीज 200 खरीदी और 220 में बेच दी, सही है, 200 खरीदी और 220 में बेच दी, तो बेटा हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ, तो हम लाभ पहले नॉर्मल लाभ निकालेंगे, मतलब 200 की बेच दी और खरीदी कितने बेटा 200 की है, तो कितने लाभ हुआ, मैं 20 रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। बेटा मैंने अभी आपको बताया था, ये बात ध्यान रखना आप, चाहे हानि हो या लाभ हो, हानि हो या लाभ हो, तो हमेशा या हानि रहेगी ऊपर या लाभ होगा, ठीक है। प्रतिशत में बात चलेगी तो गुणा में 100 लगा देंगे, और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर बेटा निकलती है, ये आप विशेष ध्यान रखना, नोट्स कर लो ये बात, बार बार आपको ये काम आएगी, ठीक है। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। तो इसने कहा कि कोई चीज हमने 200 रुपये में खरीदी और 220 रुपये में बेच दी, तो कितना प्रतिशत लाभ में हुआ, मतलब हमें तो दिख रहा है 20 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर हुआ बेटा, मैंने कहा क्रय मूल्य कितना है इसका 200, प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा में 100 लगा देंगे हम, बस हो गया, 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 धाई 10, क्या निकल के आया बेटा 10, प्रतिशत में बात चल रही थी तो प्रतिशत निशान लगा देंगे यहाँ पर, क्या हुआ बेटा इसमें हमें 10% लाभ हुआ, नॉर्मल है, आ गए हो बेटा, समझ में आ गए हो, ठीक है। अब देखो थोड़ा अब सवाल में एक आध लेते हैं, ठीक है, ये सब ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो बेटा, अब कोई अच्छे सवाल ले लेते हैं, जैसे ही अब कोई सवाल कह दे, कोई चीज कोई वस्तु है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य, कोई वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य लिख लो, कोई का क्रय मूल्य बेटा है 300 लिख लो, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 300 है और उसको विक्रय मूल्य है मान लो 350, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है, आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये ऐसा छोड़ो, कुछ और चेंज करते हैं सवाल को, कोई वस्तु 300 रुपये में खरीदी, ठीक है, तो उसे कितने पर बेचा जाए, उसे कितने प्रतिशत बेचा जाए का उसका विक्रय मूल्य 400 आ जाए, ऐसे सवाल बन जाता है। बात क्यों होती है, थोड़ा घुमा देते हैं, ठीक है। कोई वस्तु हमने 300 रुपये में खरीदी, तो उससे विक्रय मूल्य मतलब कितने पर बेचा जाए का उसका विक्रय मूल्य 400 हो जाए, कितने प्रतिशत में बेचा जाए, ठीक है, कितने प्रतिशत मतलब कितने प्रतिशत में बेचा जाए कि उसको विक्रय मूल्य इतना हो जाए, ठीक है। तो हमें इसमें देखना है कि इसमें कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये सवाल ऐसे बनेगा, कोई चीज 300 में खरीदी, अगर उस वस्तु को 400 में हम बेचें तो उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो बेटा नॉर्मली आपको देखो ना, हमें कितना लाभ हुआ, 100 का हुआ, 100 का हुआ लाभ ही है, लाभ हमें से क्रय मूल्य निकलता है क्या 300 लगा लेंगे, ठीक है। प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत 1 जीरो से 2 जीरो और 3 9 और 3 9 1/3 आगे, मतलब अगर इतना हम करेंगे तो हमें 3 का लाभ होगा, ठीक है। अब देखो सवाल में कुछ और लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली हो गए सवाल, सीख गए हो गए आप बेटा। देखो बेटा एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है, जैसे अपना अगर आपने प्रतिशत नहीं पढ़ा है तो कमेंट में बता सकते हो हम प्रतिशत, इसमें ये बात ध्यान रखना बेटा, ये 2-3 चैप्टर होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, औसत भी हो गया, लाभ हानि हो गई, प्रतिशत हो गया, और समय, और थोड़ा समय खैर नहीं, ये मतलब 2-3 चैप्टर हैं, ये हमेशा अगर आपको प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत निकालना नहीं आ रहा है तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपकी वीडियो देखना व्यर्थ है, ठीक है। तो आप पहले प्रतिशत सीखें, कमेंट करें, उस पर भी एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई जाएगी, ऐसी बेसिक विदाउट सवाल और पूरा चैप्टर फिनिश, विदाउट सवाल पूरा चैप्टर फिनिश, एक भी सवाल नहीं लिया जाएगा, और सवाल आप करोगे, किताब उठाओगे घर पे सवाल आप करोगे, मैं यहाँ पर आपको बेसिक बताऊंगा, सवाल आप ऐसे करोगे जैसे कि आप कहोगे मैंने कभी नहीं किया पर मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने उसकी जड़ पकड़ ली कि सवाल में कहना क्या चाह रहा है। अगर आप सवाल को, ये बात ध्यान रखना बेटा, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कोई सवाल है, ठीक है, उसने सवाल दिया है, अगर आपको वो सवाल आप कर लोगे तो वो देगत आपकी पहली निगाह में आप बता सकते हो कि ये सवाल कर सकता हूं या नहीं।
अगर आप पे वो सवाल नहीं होगा तो समय आप देखते ही ना बता दो कि मुझ पर सवाल नहीं होगा। एक मैथ ही एक सब्जेक्ट है और अन्यथा कोई सा सब्जेक्ट नहीं है कि आप देखकर एक नज़र में बता दो कि मुझे सवाल होगा या नहीं होगा। रीजनिंग है, उस पर भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा, हिंदी है वो भी आपको सब चीज़ देखना पड़ेगी आपको एक बार। पर मैथ एक सब्जेक्ट है, अगर आपको सवाल हो जाएगा तो आप पूरा पढ़ के बता दोगे हम इस वक्त कर दूंगा। और एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई सा कंपटीशन का एग्जाम दे दो, कोई सा भी एग्जाम दे लो, अगर मैथ सवाल या तो आपको होगा नहीं, या तो आप पे होगा ही नहीं सवाल, और होगा तो उसका आंसर आएगा वो 100% सही सच आएगा, मतलब मिस्टेक होने को सवाल ही नहीं है। या तो होगा ही नहीं आप पे, वैसे तुक्का मारना बेकार है उसमें, क्योंकि होगा तो आप पहली निगाह में आंसर सही लेके आओगे, और नहीं होगा तो आप कितना भी टाइम उस पर लगाओ वो सवाल नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा। और आजकल तो निगेटिव मार्किंग इतनी चल रही है, अगर आप तुक्का लगाते हो तो 99% उम्मीद होती है आपका आंसर गलती जाएगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल देते हैं, मतलब मिलते जो आपका आंसर आएगा उसके आगे और पीछे का आंसर देंगे, आगे पीछे का ऑप्शन देंगे, तो आप उसमें तुक्का लगा ही नहीं सकते। तो आप ये तो भूल जाओ कि हम तुक्का लगा देंगे कि। और एक बात ध्यान रखना, आपने अभी तक 9th क्लास पढ़ा, 10th पढ़ा, फर्स्ट ईयर पढ़ा, इंटर किया, ठीक है, ये पढ़ना अलग है, कंपटीशन दुनिया अलग है, कंपटीशन बहुत ही डिफरेंट है। आप तक आपने जो पढ़ा बिल्कुल ही काम नहीं आएगा। अगर आप बिल्कुल उसमें 2 पेज लिखे आते थे, 2-3 पेज निकलने बाद आप पास हो जाते थे, इसमें आप भूल जाओ कि हम 1 रात पढ़कर 2 रात पढ़कर आप एग्जाम निकाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। कम से कम मिनिमम आपको 6 माह, मतलब 6 माह नॉर्मली आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 6 माह अपने बंद हो जाना है कमरे से, दुनिया की मुहमाया से आप दूर होने के बाद ही आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, वरना अपने माता पिता का रुपया वेस्ट ना करें। फॉर्म तो सब डाल देते हैं, आजकल गांव में चल रहा है कि मेरे लड़के ने फॉर्म डाल दिया है पुलिस में या आर्मी में या IAS में, PCS में, तो बेटा फॉर्म तो सब डाल देते हैं, ठीक है, फॉर्म सब डाल देते हैं, पर उसमें तैयार होती है वो सब नहीं कर पाते हैं, और जो तैयारी करते हैं वो उसमें सिलेक्शन ले लेते हैं, उनके लिए वो सीट आती हैं। बच्चे कहते हैं सर सरकार बहुत कम सीटें निकाल रही है, बेटा उसने अगर 100 सीट तो निकाली, अरे कुछ नहीं 50 सीट तो निकाली, आपको 100 या 50 नहीं चाहिए, आपको चाहिए ओनली 1 सीट, ठीक है, तो आप एक देखो ना कि 100 और 50, ठीक है, बाकी आप सब निकाल सकते हो। अब प्रतिशत वैसे तो हो गया ही कंप्लीट, अगर वैसे आपको लगता है तो मैं नेक्स्ट डे आपको सवाल भी ले आऊँ कुछ अच्छे, ठीक है, अभी तो मैंने आपको पहले बता दिया था, मैं बेसिक बताऊंगा ताकि सवाल तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें और हमें कमेंट में अवश्य बताएं, आपको वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो हम उसको सुधारने की कोशिश अवश्य करें। तब तक के धन्यवाद।